Good morning, students. This is class 7, English grammar, chapter number 8. The name of the chapter is finite and non-finite verbs. Today we will study about the finite and non-finite verbs in this chapter. There are two kinds of the verb. दो प्रकार के वर्ब होते हैं. One is finite and another is non-finite verb. Finite verb, the finite verb changes with the person and number of the subject. It has present or past form. Finite verb होते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है उसके पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो आपने पढ़ा था उसके अनुसार, और नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर. नाउन में, नाउन या प्रोनाउन अगर जो भी है, सब्जेक्ट है जो करता है उसमें वो नंबर के हिसाब से, जो अगर सिंगुलर है या प्लूरल है, इस हिसाब से फाइनाइट वर्ब चेंज होता रहता है. ये प्रेजेंट फॉर्म में भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, और ये पास्ट फॉर्म में भी हो सकता है. दिस मीन्स फाइनाइट वर्ब हैज टेंसेस. इसका मतलब ये होता है कि फाइनाइट वर्ब में टेंस होता है. हम लोगों ने टेंस पढ़ा है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. इस प्रकार से वो टेंस चेंज होते रहते हैं. एवरी सेंटेंस मस्ट हैव ए फाइनाइट वर्ब. हर सेंटेंस का एक फाइनाइट वर्ब होता है. लुक एट द एग्जाम्पल. हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. कर्ट थिंक्स दैट ही इज अ ग्रेट म्यूजिशियन. कर्ट सोचता है कि वह एक ग्रेट म्यूजिशियन है. यहाँ पे देखिएगा सिंगुलर पर्सन है, यहाँ पर्सन की बात कही गई है. देखिए यहाँ पे सिंगुलर पर्सन है और नंबर की बात कही गई है, तो यहाँ पे नंबर एक ही व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पे थिंग्स लगा है. THI थिंग के साथ एस का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वो एक व्यक्ति के लिए एस का प्रयोग किया गया है. कर्ट समझते हैं कि वह एक ग्रेट म्यूजिशियन है. द वर्ब थिंग्स एज ए सब्जेक्ट. अब देखिए थिंग्स का एक सब्जेक्ट है, वो कौन है? कर्ट है. फॉर्म, इट्स फॉर्म इज डिटरमाइंड बाय द नंबर एंड द पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट नेमली कर्ट. और ये इसके जो फॉर्म है, वर्ब का फॉर्म, इस पर डिपेंड करता है कि इसका सब्जेक्ट कौन है और इसके पर्सन की फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है. दूसरी बात यह है कि ये इसके नंबर कितने, दैट इज मीन्स कि सिंगुलर है कि प्लूरल है. तो सब्जेक्ट के अनुसार ही हमारा वर्ब जो है वो डिसाइड होता है. वर्ब विच आर दस लिमिटेड बाय द नंबर एंड पर्सन ऑफ देयर सब्जेक्ट आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब. इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो या किसी भी पर्सन का होता है, उसी हिसाब से हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं. फाइनाइट वर्ब में हमेशा वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार ही रखा जाता है. आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट हम लोग ये क्या देखते हैं कि उसका सब्जेक्ट कौन है और वो कितने लोग हैं, या सिंगुलर है कि प्लूरल है. अगर हम लोग सिंगुलर, यहाँ पे जैसे कर्ट है, कर्ट यहाँ सिंगुलर है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे थिंग्स लगाया. अगर यहाँ पे दे होता या बॉयज होता या ज़्यादा लोग होते तो हम लोग थिंग्स नहीं लगा के यहाँ पे हम लोग थिंक करते. इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो ये लिखा है कि वर्ब जो इसका फॉर्म डिटरमाइन करता है और वर्ब लिमिटेड रहता है, तो इसी प्रकार से लिमिट हो रहा है कि यहाँ पे अगर पर्सन चेंज हो जाते हैं, सब्जेक्ट चेंज होता रहता है, उसी प्रकार हम लोग भी वर्ब को चेंज करते हैं. हमारा वर्ब उसी प्रकार से लिमिटेड होता है. सम अदर पॉइंट. अब देखिए कुछ चीज़ों को समझने के लिए कि वेयर देयर आर स्ट्रिंग ऑफ द वर्ब्स इन अ सेंटेंस वन आफ्टर अनदर एज in you should have been listening. The first verb in the sequence is usually the finite verb. अब हम लोग अब देखते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में एक के बाद एक कई वर्ब आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर should, have been, listening, कई वर्ब हैं, तो हम लोग ये समझते हैं कि जो पहला वर्ब होता है वो फाइनाइट वर्ब, हमेशा फाइनाइट वर्ब ही होता है. नेक्स्ट वन, the verbs to be, have, do are very frequently used in the English in their finite form. अब देखिए टू बी वर्ब कौन सा होता है? इज, एम, आर, वाज वर्ब. ठीक है. हैव का वर्ब कौन सा है? हैज, हैव, हैड. डू का वर्ब कौन सा है? डू, डज, डिड. ये जो होता है, ये जो सारे वर्ब हैं
टू बी के वर्ब, हैव के वर्ब और डू के वर्ब जो है वो हमेशा हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते रहते हैं और ये हमेशा फाइनाइट वर्ब होता है। आप देख लीजिए, इज़ है, आर, वाज, वर, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं। इज़ हम लोग सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, आर हम लोग प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, वाज हम लोग टेंस पास्ट टेंस के लिए यूज़ करते हैं, इज़ का प्रयोग किया हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के लिए किया। हम लोग अगर एम का प्रयोग करते हैं तो आई के साथ और प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। इस प्रकार से हम लोग ये देखते हैं कि टू बी वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब हमेशा फाइनाइट वर्ब ही होता है और सब्जेक्ट के अनुसार ये बदलते रहते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार ही हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वन, वर्ब्स लाइक कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, माइट आर ऑलवेज द फाइनाइट वर्ब। कैन, कुड का प्रयोग देखिए, कैन का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं, शैल, शुड, शैल का प्रयोग हम लोग फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं, विल का प्रयोग भी हम लोग फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं। जब कोई पास्ट की बात बतानी होती है तो हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। माइट भी मे का पास्ट टेंस माइट है। इस तरह से हम लोगों ने ये देखा जो वर्ब है ये सब कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, माइट का प्रयोग हम लोग टेंस के हिसाब से करते हैं। नेक्स्ट वन, इम्पेरेटिव वर्ब्स आर, इम्पेरेटिव वर्ब होते हैं फाइनाइट वर्ब होते हैं, जैसे गो अवे, पुट दैट डाउन। इम्पेरेटिव है, इसमें आदेश दिया गया है, ये हम लोग इन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब, दीज वर्ब्स आर नॉट लिमिटेड बाय द सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर और टेंस। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि फाइनाइट वर्ब में जो पर्सन और नंबर के साथ ये अनुसार ही हम लोग फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब में ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर या टेंस के हिसाब से हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। टिपिकली दे आर इन्फिनिटिव फॉर्म, ये इन्फिनिटिव फॉर्म होते हैं जो टू या टू के बिना हम लोग उसे यूज़ करते हैं, जैसे टू गो भी लिख सकते हैं या गो भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब में आईएनजी फॉर्म भी होता है और ईडी फॉर्म भी होता है। एग्जाम्पल, शी टिप-टोप्ड अराउंड द हाउस टू सो नॉट टू अवेक, नॉट टू वेक एनीवन। टू वेक, यहाँ पे देखिए टू वेक जो है वो शी से कोई इसका रिलेशन नहीं है। यहाँ पे शी की जगह दे भी होता तब भी यहाँ पे टू वेक होता, आई होता तब भी यहाँ पे टू वेक होता। ठीक है, सिंगुलर रहे या सिंगुलर नंबर रहे चाहे प्लूरल नंबर रहे, यहाँ पे टू वेक ही होता है, ये टू वेक चेंज नहीं होता। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में यही बताया जाता है कि ये टू वेक का हम लोग जो टू का प्रयोग करते हैं ये यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से इसको हम लोग चेंज नहीं करते। नेक्स्ट वन, वॉकिंग डाउन द पार्कर रोड, ही वॉज बॉदर्ड बाई द ट्रैफिक पुलिस। नेक्स्ट वन देखिए, अब यहाँ पे देखिए वॉकिंग है, वॉकिंग डाउन द पार्कर रोड, और यहाँ वॉकिंग ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये वर्ब उसमें कर्ता के अनुसार ये चेंज नहीं होगा। अरेस्टेड लास्ट नाइट, ही इज इन द जेल, यहाँ पे अरेस्टेड वर्ड नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो बढ़ेंगे, इन द सेंटेंस गिवन अबव द वर्ड्स टू वेक, वॉकिंग एंड अरेस्टेड आर नॉट लिंक टू द सेंटेंस। ये देखिए मैंने अभी आपको बताया ये तीनों वर्ड जो हैं वो सेंटेंस के कर्ता या सब्जेक्ट से कोई भी लिंक नहीं है। ऑल्दो नॉन फाइनाइट वर्ब वॉकिंग इन द सेंटेंस टू शोज द कंटिन्यूअस टेंस, हालांकि यहाँ पे जो वॉकिंग लिखा हुआ है ये हम लोग को कंटिन्यूअस बता रहा है, चल रहा। जब हम लोग कंटिन्यूअस टेंस लिखते हैं तो हम लोग वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं। बट द सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट, लेकिन अगर हम लोग सेंटेंस को आगे देखते हैं तो यहाँ क्या है, सिंपल पास्ट में सेंटेंस है। बिकॉज मेन वर्ब वाज बॉदर्ड, अब मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब तो यहाँ पे बॉदर्ड है। शो द सिंपल पास्ट टेंस, इसलिए ये हमें बताता है कि सिंपल पास्ट टेंस है, लेकिन क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है वॉकिंग, इसका अब लोगों का सब्जेक्ट के साथ कोई भी लिंक नहीं है। नाउ लुक एट सम मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड, अच्छे से समझने के लिए हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज गोइंग टू कंप्लीट हिज टास्क, ही इज गोइंग टू, प्रेजेंट ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फाइनाइट वर्ब क्या है, टू कंप्लीट। माइकल वाज आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द रेस, यहाँ पर वाज आस्क्ड तो पास्ट टेंस में है, लेकिन ये जो है टू पार्टिसिपेट ये फाइनाइट है, इन्फिनिटिव है।
टू कंप्लीट इन्फिनेटिव है और टू पार्टिसिपेट इन्फिनेटिव है। इन द बोथ सेंटेंस द वर्ब इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द सब्जेक्ट। इन टर्म्स ऑफ द नंबर एंड पर्सन शो द सेंस। टेंस बी, यहाँ पे बी आ रहा है, जैसे यहाँ पे इज गोइंग और वाज आस्क्ड। अदर वर्ब फॉर्म, दूसरे वर्ब फॉर्म इस सेंटेंस में है, देखिए टू कंप्लीट है, टू पार्टिसिपेट है, ये नॉन फाइनाइट है। इफ वी चेंज द सब्जेक्ट एंड द वर्ब अकॉर्डिंगली, अगर हम लोग सब्जेक्ट को या वर्ब को इसके अनुसार चेंज करते हैं, दिस नॉन फाइनाइट वर्ब विल नॉट चेंज इन देयर फॉर्म। और ये जो हम लोग अगर इसको चेंज भी कर लेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट भी चेंज कर दें और हम लोग इसमें वर्ब भी चेंज कर दें, लेकिन टू कंप्लीट, टू पार्टिसिपेट, ये नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज ही रहेगा। नेक्स्ट वन देखिए और एग्जांपल, दे आर गोइंग टू कंप्लीट देयर टास्क। देखिए ही इज गोइंग टू कंप्लीट हिज टास्क, दे आर गोइंग टू कंप्लीट हिज टास्क। यही बताना चाह रही हूँ कि टू कंप्लीट जो है ये चेंज नहीं होगा नॉन फाइनाइट में। साइरस इज आस्क्ड टू पार्टिसिपेट, यहाँ माइकल की जगह हम लोगों ने साइरस लिखा है। यहाँ पे देखिए वाज आस्क्ड की जगह इज आस्क्ड लिख दिया, ये पास्ट टेंस था, इसको हमने प्रेजेंट टेंस कर दिया, लेकिन टू पार्टिसिपेट जो है वो एज इट इज ही रहा, ये चेंज नहीं हुआ। यही कहा जा रहा है कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो चेंज नहीं होता है, किसी भी टेंस के अकॉर्डिंग या किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये टेंस, ये नॉन फाइनाइट नहीं चेंज होगा। नेक्स्ट वन एक्सरसाइज, राइट वेदर द बोल्ड वर्ब इन द इज फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। आपको जो बोल्ड वर्ड है उनको पढ़ के आपको बताना है कि फाइनाइट में कि नॉन फाइनाइट में। रानिया डज हर होमवर्क एवरी डे, फाइनाइट है, ठीक है। शी स्पीक्स चाइनीज वेरी वेल, ये फाइनाइट है। यहाँ पे स्पीक्स के साथ शी लगा, यहाँ पे दे लग जाता तो स्पीक हो जाता, तो ये चेंज हो जाता, दैट इज वाई इट इज फाइनाइट। फाइंडिंग द गेट वाइडली ओपन द थीफ वेंट इनसाइड। अब यहाँ पे फाइंडिंग यहाँ पर ये नॉन फाइनाइट है, क्योंकि यहाँ पे थीफ की जगह कुछ और भी चेंज आप कर दीजिए, लेकिन ये फाइंडिंग है तो यहाँ पे फाइंडिंग ही रहेगा, दैट इज वाई दिस इज नॉन फाइनाइट। ही हैड हिज कार क्लीन्ड, ये क्लीन्ड वर्ड है, ये नॉन फाइनाइट वर्ड है। नेक्स्ट वन, ही हैज ए बिग कार, हैज, यहाँ पे हैज जो है वो फाइनाइट है। क्यों फाइनाइट है? क्योंकि अगर यहाँ पे चेंज कर देते, ही की जगह हम लोगों ने अगर इसको लिख देता आई, या इसको मैंने चेंज करके अगर दे लिख देते तो दे के साथ क्या लगता है, हैज़ की जगह हैव लग जाता, तो फाइनाइट ये नहीं होता, क्योंकि ये हैज़ लगा हुआ है, इसके साथ चेंज होगा, सब्जेक्ट के साथ ही चेंज हो सकेगा, दैट इज वाई इट इज फाइनाइट। द प्रपोजल हैज़ बीन एग्जामिन्ड टुडे, हैज़ बीन, दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ड। टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब आर नॉट चेंज बाय द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो हैं वो सब्जेक्ट के साथ वो चेंज नहीं होते हैं। फॉर दिस रीजन कैन नेवर बी मेन वर्ब और क्लॉज और सेंटेंस, इसीलिए ये मेन वर्ब नहीं, नॉन फाइनाइट वर्ब जो हैं वो कभी भी मेन वर्ब इसीलिए नहीं होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब ऑफन फंक्शन एज एडजेक्टिव, एडवर्ब और इवन नाउन। नॉन फाइनाइट वर्ब हैं वो एडजेक्टिव के रूप में भी फंक्शन काम करते हैं, एडवर्ब के रूप में भी काम करते हैं और यहाँ तक कि नाउन के रूप में भी काम करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है देखिए इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव आर ऑलवेज द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन्फिनेटिव जो होता है वो बेस फॉर्म होता है वर्ब का, बेस फॉर्म जैसे वर्क, प्ले, गो, स्लीप, ये बेस फॉर्म है, वर्ब का बेस फॉर्म है। यूजली द फाइनाइटिव प्रोसीडेड बाई टू। अब आप देखिएगा कि हमेशा आप देखिए कि इन्फिनेटिव जब हम लोग लिखेंगे बेस फॉर्म के आगे हम लोग टू लगा देंगे, बेस फॉर्म के पहले हम लोग टू लगा देंगे, वो इन्फिनेटिव बन जाएगा। व्हेन द इन्फिनेटिव प्रोसीडेड बाई द टू वी कॉल इट फुल इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव। हम लोग जब बेस फॉर्म या रूट फॉर्म जिसको कहते हैं, रूट वर्ब के साथ हम लोग टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनिटी बन जाता है, जैसे टू गो, टू स्लीप, टू रन, टू प्ले, तो इसे हम लोग कहते हैं फुल इन्फिनेटिव। एग्जाम्पल देखिए, टू टाइप इज अ रियल स्किल, टू विन प्राइज इज माई ड्रीम, दिस इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर पैकेज टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, दे वांट यू टू स्पीक
यहाँ पे देखिए वर्ब के साथ, वर्ब के रूट फॉर्म के साथ टू का प्रयोग किया गया है। दिस इज इन्फिनेटिव। समटाइम्स वी यूज इन्फिनेटिव फॉर्म विदाउट टू। कभी कभी हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग बिना टू के भी करते हैं और इसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। इसे हम लोग बेयर, इट इज कॉल्ड द बेयर इन्फिनेटिव, विदाउट टू का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। I didn't see anyone come into the room. She made me do it again. यहाँ पे देखिए come, do, ये जो है इसमें to का प्रयोग नहीं किया गया है। Next आया gerund when noun is formed from the present participle form of the verb, it is known as gerund. जब noun हम लोग बनाते हैं present participle verb उसका हो जाता है present participle, यानी कि ing। प्रेजेंट फॉर्म में ing लगाते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है, जिसे हम लोग जेरंड कहते हैं। दिस इज अनदर ing फॉर्म का वर्ब है जो एग्जैक्टली प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह लगता है, लेकिन बट डिफरेंट फंक्शन इन द सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस में अलग प्रकार से ये काम करता है। ये दिखेगा आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, लेकिन सेंटेंस में अलग प्रकार से इसका फंक्शन होता है। जेरंड एज ए नाउन और नाउन फ्रेज that can act as a subject in the sentence. The dancing is very healthy pastime. Eating too much made me sick. अब यहाँ पे देखिए डांसिंग और ईटिंग ये जेरंड के रूप में प्रयोग हुआ है सेंटेंस में, लेकिन हम लोग को देखने से ये डांसिंग अगर कहें तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह है। Participle, when a word is formed of a verb and that can be used as an adjective, it is known as participle. There are three kind of the participles. अब देखिए पार्टिसिपल क्या होता है, जब किसी वर्ड को वर्ब में उसको एडजेक्टिव की तरह हम लोग यूज करते हैं तो ये पार्टिसिपल कहलाता है। और तीन प्रकार का पार्टिसिपल होता है। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें ing लगता है, जैसे his typing speed was less than ideal. Sitting here I can see the traffic passing by. तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा, ing लगा है। दूसरा पास्ट पार्टिसिपल होता है जो हमेशा ed, en या t के साथ खत्म होता है। पास्ट पार्टिसिपल इज जनरली नॉट स्ट्रिक्टली इन द पैसिव वॉइस। जैसे देखिए रिटन इन कोर्ट बिटवीन द 1660 एंड 1669 द डायरी ऑफ द सैमुअल पेपिस्ट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द 1825। यहाँ पे रिटन इन द कोर्ट ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज हो रहा है। नेक्स्ट वन सैक्रेड बाय डॉग्स। यहाँ पे सैक्रेड नहीं होगा, यहाँ पे स्केयर्ड होगा। स्केयर्ड बाय डॉग्स ही रैन अवे। स्केयर्ड माने डर गया, वो डर के भागा। दिस इज नॉट सैक्रेड। स्केयर्ड वो कुत्तों से डर के वो भाग गया। नेक्स्ट द परफेक्ट पार्टिसिपल आता है, इंडिकेट द कंप्लीट एक्शन। परफेक्ट का मतलब होता है काम पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। यू form the perfect participle by putting present participle having in front of the past participle। उसके पहले आप लोग having लगा देंगे past participle के पहले। जैसे having typed the letter, she went home। having studied for the exam, Mike went to the play football। यहाँ पे देखिए टाइप ये जो है परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल के पहले having लगा है, studied के पहले having लगा है। Exercise, identify, write the type of the non-finite and in case is gerund, infinitive है कि participle है। Steve hurt his aunt playing tennis, participle। He lacked the strength to resist लिखा है, infinitive हो गया। He had been all night attending the imam, gerund हो गया, ये noun की तरह काम कर रहा है। They ran screaming out of the room, participle हो गया। They asked me to bring, infinitive है। To wait seemed foolish when decisive action was required, infinitive। Next exercise comes with the following exercise is a gerund infinitive form of the indicative word। यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ वर्ड है, आपको समझ के लिखना है कि यहाँ पे आप उसको gerund बनाएंगे, infinitive बनाएंगे। She refused to listen to her father। Students want to get good grades। Many drivers avoid driving in the traffic। Do you feel like eating hamburger? I can't imagine jumping out of a flying jet। She decided to move in another city।
यहाँ पे हम लोगों ने इन्फिनेटिव में टू लगाया है और जेरेंट में आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करके हम लोगों ने इसे जेरेंट और इन्फिनेटिव बनाया है। नेक्स्ट, कंबाइन द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू सिंपल। आई हैव एंगेज्ड ए प्राइवेट ट्यूटर, ही विल टीच मी। इन दो सेंटेंस को आपको वन सेंटेंस बनाना है इन्फिनेटिव लगाकर। आई हैव एंगेज्ड ए प्राइवेट ट्यूटर टू टीच मी इंग्लिश। टू इन्फिनेटिव मैंने आपको बताया है कि टू के साथ वर्ब को लगाया जाता है। द प्रपोजल इज क्वाइट अनरीजनेबल, आई कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, दिस प्रपोजल इज टू अनरीजनेबल टू एक्सेप्ट। Next one, I speak the truth, I am not afraid of it, I am not afraid to speak the truth. He has 5 children, he must provide for them. He has 5 children to provide for them. He collects old stamps, it is his hobby. It is his hobby to collect old stamps, to collect. He is so weak, he cannot walk without help. He is too weak to walk without help. Combine the following pair of the sentence using participle. He was rejected by his family, he decided to become a monk. Rejected by his family, he decided to become a monk. Participle लगा के हम लोगों को दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है। Who is that pretty girl? She is sitting in the corner. Who is that pretty girl sitting in the corner? Many people were invited to the party. Most of them didn't turn up. Most of the people invited to the party didn't turn up. I didn't know what to do, I called the police. Not knowing what to do, I called the police. He was sitting at the table. Table was covered with the papers. He was sitting at the table covered with the papers. Who is that girl? She is dancing with your brother. Who is that girl dancing with your brother? These are all the exercises. You do the exercise in your book. Thank you.